बिहार का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? क्या ये हरियाणा के गुरुग्राम में तय होगा? क्या हरियाणा के गुरुग्राम में जो मीटिंगें चल रही हैं और जो मीटिंगें होने वाली हैं उनमें ही छिपा है बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम? और आखिर कैसे गुरुग्राम बैटल ऑफ बिहार का एपी सेंटर बन चुका है? चलिए जल्दी से इस बारे में मैं आपको एक शॉकिंग डिटेल बताता हूं। दरअसल मामला कुछ यूं है कि बिहार असेंबली इलेक्शन में जुटी बीजेपी गुरुग्राम में अपनी रणनीति का एक महत्वपूर्ण सेंटर बनाने जा रही है। पार्टी ने एनसीआर के जिलों में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा पूर्वांचल वासियों को साधने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान के तहत बीजेपी पूर्वांचल के लोगों के बीच अपनी पकड़ रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स से संपर्क कर रही है और शॉर्टलिस्ट करके 40 से 50 कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट सीएम नायब सिंह सैनी को दी जाएगी और इस लिस्ट में जिनके भी नाम होंगे उनकी मुलाकात नायब सिंह सैनी से करवाई जाएगी। गुरुग्राम में बीजेपी का ऑफिस है जिसका नाम है गुरु कमल ऑफिस। यहाँ बिहार के असेंबली इलेक्शन को लेकर मीटिंगों का दौर जारी है। छठ पूजा का कनेक्शन भी देखा जा रहा है क्योंकि छठ पूजा के जितने भी आयोजक थे उनका नाम ढूंढा जा रहा है, उनसे मुलाकात की जा रही है और उसमें जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े वोटर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, जिनका प्रभाव बिहार में ज्यादा है और जिनके अंदर वोटर्स को बूथ तक ले जाने की क्षमता भी ज्यादा है, उनकी मीटिंग सीएम नायब सिंह सैनी से करवाने का प्लान भी बन रहा है। कुल मिलाकर गुरुग्राम अब बिहार के इलेक्शन को प्रभावित करने में जुटा है। प्रभावित इस तरह कि बीजेपी के लिए जो मास्टर प्लान बन रहा है उसका एक सेंटर गुरुग्राम भी है। तो क्या बिहार में गुरुग्राम में बन रहे प्लान का असर दिखने वाला है? बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में बीजेपी के जिलाध्यक्ष सर्वप्रीत त्यागी बिहार मूल के ठेकेदारों के साथ साथ कई बड़े नामचीन व्यक्तियों की सूची तैयार कर रहे हैं। पहले गुरु कमल कार्यालय में गेट टुगेदर का आयोजन होगा जिसमें बिहार के प्रवासी शामिल होंगे। इसके बाद हरियाणा भवन में सीएम नायब सिंह सैनी के साथ लंच या डिनर का आयोजन कराया जा सकता है। हालांकि कार्यक्रम की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि गुरुग्राम में बिहार के चुनाव को लेकर कुछ बहुत खास पक रहा है। भारतीय प्रवासी परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय तिवारी। उनका कहना है कि बिहार के जो प्रवासी एनसीआर में फैले हैं उनकी संख्या 20 लाख के आसपास है और बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 20 से 30 सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रवासी वोटर्स का डायरेक्ट असर पड़ता है। तो इन 20 से 30 सीटों के लिए बीजेपी अभी से जुड़ गई है और कहां, बिहार में नहीं बल्कि एनसीआर में, दिल्ली के आसपास का वो इलाका जहां बिहार से लोग आते हैं नौकरी करने, बेहतर आजीविका के लिए, बेहतर संसाधनों की तलाश में, और जब यहां रह जाते हैं लेकिन वोट डालने जब जाते हैं तो उनका वोट 20 से 30 सीटों पर असर डालता है। तो क्या बीजेपी की नजर उन 20 से 30 सीटों को अपने पाले में करने की है? बीजेपी ने छठ पूजा आयोजकों के साथ मिलकर मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है जिसमें नाम, एड्रेस, बिहार का एड्रेस और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां शामिल हैं। अब चाहे कारोबारी हो, फैक्ट्री मालिक हो या कॉन्ट्रैक्टर, सबसे डेटा लिया जा रहा है। पार्टी के नेता और पार्टी के वर्कर प्रवासियों के साथ पर्सनल संपर्क भी स्थापित कर रहे हैं ताकि उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि बीजेपी उनकी जरूरतों का सम्मान करती है। बीजेपी ने बिहार चुनाव को जीतने के लिए महाराष्ट्र मॉडल को अपनाने का फैसला किया है जिसके तहत बूथ लेवल पर मैनेजमेंट को मजबूत किया जा रहा है। पर इन सबके बावजूद बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है। एक तो गठबंधन में चिराग पासवान खुद अपने कई बयानों से बीजेपी का एनडीए गठबंधन जो है इसको असहज कर रहे हैं। कभी चिराग कहते हैं मुझे बिहार बुला रहा है, कभी कहते हैं कि कितनी सीटों पर मैं लड़ूंगा या कितनी सीटों पर लोजपा रामविलास लड़ेगी, इस पर अभी बात नहीं हुई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि चिराग अभी दिल्ली की ही राजनीति करो, बिहार की राजनीति मत करो। और जीतन राम मांझी ने क्या कहा है? चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा को देखकर जीतन राम मांझी ने बड़ा तीखा कमेंट किया। जीतन राम मांझी ने कहा भैया सीएम की जो पोस्ट है ना अभी वैकेंसी नहीं है वहां, तो सपना भूल जाओ। तो ऐसे में चिराग पासवान का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि याद है ना आपको पिछली बार क्या हुआ था? 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने करीब 133 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। वो सारे कैंडिडेट नीतीश कुमार की जेडीयू के अगेंस्ट थे। अब 133 सीटों में चिराग पासवान अपने कैंडिडेट उतारे लेकिन जीते कितने? सिर्फ एक। लेकिन कम से कम 27 सीटें ऐसी थी जहां चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की जेडीयू का खेल खराब कर दिया। अब मतलब ये तो मिसालें हैं कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन एनडीए की मेहनत देखिए आप। देखिए बीजेपी की एक चीज तो माननी पड़ेगी, इलेक्शन मशीनरी और इलेक्शन जिस तरह से वो लड़ते हैं, 365 दिन चुनाव लड़ने के मूड में रहते हैं और 365 दिन मेहनत करते हैं। अब बिहार का चुनाव जीतने के लिए मेहनत हो रही है गुरुग्राम में, तो ये बताता है कि बीजेपी के लिए बिहार कितना इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए बिहार इकलौता ऐसा हिंदी भाषी स्टेट है
जहां आज तक बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बना है। बीजेपी की कोशिश है कि इस सूखे को खत्म किया जाए, लेकिन इंडिया ब्लॉक मजबूती से बीजेपी के सामने डटा है। आपको क्या लगता है, बिहार का चुनाव कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं।